वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सेटअप पे ध्यान मत दो, बहुत सारी चीजें जो मेरे को अपडेट करनी है, लेकिन अपने बारे में मैं बाद में बात करूंगी। बट अभी मैं तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ। पहली बार मेरे को इतने सारे कमेंट्स आए हैं, मतलब इतने सारे कमेंट्स आए हैं और सारे के सारे एक ही चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि तू जिंदा है भगवान की दया से और आपकी दया से, ऑल वेल एंड गुड जी। दूसरी चीज की सब के सब लोग स्प्लिट्सविला के बारे में ही बात कर रहे हैं कि मतलब जिंदा हो तो स्प्लिट्सविला के बारे में कुछ बोलो। सो गाइस, धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिलहाल अभी जो एपिसोड आया है मैं उस बारे में बात करती हूँ। एक सेकंड, मेरी बात सुनो। यू हैव अ कनेक्शन विद मी, तो ये बात करने की जरूरत क्या थी? तेरा मन है नहीं है, खत्म बात है यार। ऐसे मत बोल यार उसे। अनुष्का, can you keep quiet for a second? She is doing that multiple times. नहीं मोहित, तो अगर हमारे अंडरस्टैंडिंग प्लीज मुझे सफाई मत दो, मुझे नहीं कह पाओगे अनुष्का। अगर मुझे गेम खेलनी होती, why would I ask you this question कि what after show? Because Mohit, I like you a lot. The connection, Mohit. I am done with the connection. छी भाई, मोहित इज सो डिस्गस्टिंग टू वॉच। इसके टी शर्ट पे जो लिखा है ना प्रॉब्लम चाइल्ड, इस चाइल्ड में प्रॉब्लम है। ही इज नॉट इवन अ मैन चाइल्ड, ये चाइल्ड ही है एंड अ प्रॉब्लमेटिक वन। मेरे को एक तो ऐसी फीलिंग आती है शुरू से ही, मैंने कई बार बोला है कि अनुष्का सही में फील करती है मोहित के लिए और कायरा सही में फील करती है गुल्लू के लिए। इन्हीं दोनों को मेरे को देख के लगता था कि हाँ एक्चुअल में कुछ है। अनुष्का किसी से भी गंदे तरीके से बात नहीं करती है, लेकिन मोहित जिस तरीके से जवाब देता है, वो जिस तरीके से अक्यूज कर रहा था कि अनुष्का उसको मिसट्रीट करती है या डिसरिस्पेक्ट करती है। अगर कोई किसी को मिसट्रीट कर रहा है और डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वो है मोहित। मोहित अनुष्का को वो सब करता है। अनुष्का बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करती है मोहित को। मोहित को पता नहीं क्या डिसरिस्पेक्टफुल लगा अनुष्का के बिहेवियर में, क्योंकि अनुष्का की जगह कोई भी और लड़की होती तो एक चाटा खा चुका होता जोर का मोहित। उसका मुंह पहले से ही अलाइनमेंट में नहीं लगता है और एक झापड़ से और ऊपर नीचे हो गया रहता, क्योंकि वो इतने गंदे तरीके से अनुष्का से बात करता है कि देख के एकदम खून गर्म हो जाता है। और मैंने पिछले कुछ दिनों में ही सारा एपिसोड्स फॉलो अप किया तो मेरे को पता चला, मैं जब एक साथ देखी ना पिछले 4-5 दिन में, तो मेरे को ज्यादा शायद वो इमोशन ऐसे फील हुआ। इतना गुस्सा आ रहा है मोहित पे, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। आई यूज्ड टू थिंक दैट ही इज अ वेरी गुड मैन, मतलब मेरे को ऐसा जेंटलमैन टाइप लगता था वो स्टार्ट में। और गौरेश मुझे लगता था कि ये तो बिल्कुल नहीं, कभी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस बार सारे कंटेस्टेंट्स ने ऐसी पलटी मारी है। सुजैन मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, अभी लड़कियों में सबसे अच्छी मेरे को सुजैन लग रही है। लड़कों में गौरेश मेरे को एकदम रत्ती भर नहीं पसंद था, सबसे अच्छा लड़का वहां पे गौरेश ही है। सौरभ और मोहित को मैं बोलती थी स्टार्ट में कि जेंटलमैन होंगे ये दोनों। इतने गंदे तरीके से ये लोग बात करते हैं लड़कियों से। और आकांक्षा का ये ताली बजाना, भाई तुम डेस्परेट हो कि तुमको पार्टनर मिले और तुम किसी के साथ खेल पाओ, वो अलग बात है। लेकिन अगर तुरंत किसी की लड़ाई हुई है और तुरंत ये सारी चीजें बोली जा रही, तो ऐसा नहीं कि तुम लड़के के साइड ही चले जाओ। और आकांक्षा पिछले 2 एपिसोड से ये बोलती आ रही है कि मुझे क्लियरली दिख रहा था कि क्यों मोहित ऐसा बोलता है कि उसको मिसट्रीट किया जाता है, उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा था कि अनुष्का उसको बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है। ये सारी चीजें सिर्फ आकांक्षा को ही दिख रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा अनुष्का के बिहेवियर में जो कि डिसरिस्पेक्टफुल लगा हो। उल्टा मेरे को ऐसा लग रहा था कि अनुष्का को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। और पिछले कुछ एपिसोड से आकांक्षा इतनी ज्यादा इरिटेटिंग लग रही है, क्योंकि जो सेम चीजें अभी आकांक्षा कर रही है वो अगर कोई और कर दे कंटेस्टेंट तो उनको बहुत हेट मिलेगा आकांक्षा के फैंस से। लेकिन क्योंकि वो चीजें आकांक्षा कर रही है तो बहुत ही डीवा बिहेवियर हो जा रहा है एंड आई हेट सच फैंडम्स। आकांक्षा के जो भी फैंस हैं, मोस्टली लड़कियां हैं, वो सारे बहुत ही टीनेजर्स हैं और सारी वैसी लड़कियां हैं जो एक लव ट्रायंगल में फंसी हैं। और मोस्टली लड़कियों के साथ ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि वो एक ऐसे सिचुएशन में फंसी होती हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा सिंपैथी आ रही है आकांक्षा पे। बट आकांक्षा के मैंने बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं जहां पे वो बात कर रही है सिचुएशनशिप्स के बारे में, जहां पे वो बात कर रही है कि द पावर वाज ऑलवेज इन माय हैंड। Most of my situationships that I have had, the power was always in my hands and मैं उनका हार्ट ब्रेक करती थी। जहाँ पे वो बात करी कि कैसे लड़के उसके प्यार में पड़ जाते हैं और उसको यक वाली फीलिंग आती थी। Play dumb. You feel dumb? Yeah. A year later, he saw me at a party and he instantly fell in love with me for some reason. And we went on 2 dates. After 2 dates, he was like, "I love you," and I was like, आई एम नॉट सेइंग आकांक्षा के साथ बुरा नहीं हुआ है, बट आई थिंक आकांक्षा इज वेरी वेरी स्मार्ट। और भाई अगर वो इतना ज्यादा प्यार में थी योगेश के,
तो मेरे को नहीं लगता एक दिन में वो भी उसको नीचा दिखाना चाहेगी। मतलब किसी का भी पहला रिस्पॉन्स तो यही होता है अगर उसके साथ धोखा हो जाता है तो, कि वो रोएगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या करना है, या फिर अगर वो सच में उससे इतना प्यार करता हो तो वो उसका बुरा नहीं चाहेगा, एक्चुअल में अच्छा चाहेगा उसका बाद में भी। बट आकांक्षा भी जितना जल्दी फ्लिप हुई है कि योगेश हारे, रूरू हारे, और योगेश भी जैसे बात कर रहा है अपनी वीडियोस में आकांक्षा के लिए अच्छी अच्छी चीजें, मेरे को लगता है वो भी आउट ऑफ गिल्ट कर रहा है। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि वो सच में आकांक्षा के लिए बुरा फील कर रहा हो। मेरे को लगता है योगेश को हेट ही इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि इस पे बहुत सारे फैंस हैं और अगर मैं इसके अगेंस्ट कुछ भी बोल जाऊंगा तो मेरे को बहुत हेट मिलेगा। तो वो बहुत ही ऐसे बीच बीच में चलता है और ये बीच में चलने की वजह से ही उसको हेट मिल रहा है। अगर वो क्लियर होता ना कि हाँ मैंने ये किया और हाँ आकांक्षा के लिए वो जो रिस्पेक्ट था, अगर वो एक बार भी उसके बारे में बुरा भी नहीं बोलता तो उसको हेट नहीं मिलता। लेकिन योगेश ट्रिगर हो गया है और अचानक से इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे तो मेरे को लगता है किसी का भी पहला रिस्पॉन्स यही होगा, ट्रिगर होना। बहुत कम ही लोग शांत रह के बैठ सकते हैं। मेरे को नहीं लगता योगेश की भी गलती है या फिर आकांक्षा की भी गलती है, और इस सिचुएशन को मिल्क तो किया जा रहा है आकांक्षा के द्वारा क्योंकि उसको पता चल गया है बाहर आके कि सिंपैथी मिल रही है। उसका बहुत सारे पॉडकास्ट में जाके ये बोलना आई स्टिल फील फॉर हिम, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। और फिर जैसे ही उसका वो 2.0 वाली चीज वायरल होने लगी कि आकांक्षा 2.0, इस वाली आकांक्षा के तो बहुत तगड़े कमबैक्स हैं वगैरह वगैरह, तो आकांक्षा तब वैसे एक्ट करने लगी है जैसे शी डजंट फील शिट फॉर योगेश। वो बहुत ही अच्छे से ऑडियंस के फ्लो को पकड़ रही है और यूज कर रही है उस चीज को। बट योगेश का सिचुएशन अभी ऐसा हो गया है कि सब मिलके अचानक से उसको अटैक कर रहे हैं, ऑडियंस भी, आकांक्षा भी, रूरू भी। तो वो कुछ भी बोल ले वो कहीं ना कहीं फंसेगा ही। टू बी ऑनेस्ट आई डू फील अ लिटिल बैड फॉर हिम। ये बहुत फनी था भाई। मैं एक बात बताऊं, टेन वैसा इंसान है, मतलब टेन इज एन अवॉइडेंट। ये अचानक से सीरियस मोड ले लिया। टेन इज वेरी फनी, टेन इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज ह्यूमरस। वो जो बोलता है उसको हिंदी समझ नहीं आती, बिल्कुल झूठ बोलता है वो। टेन इज रियली रियली स्मार्ट आई फील, बट टेन इज नॉट रेडी फॉर एनीथिंग सीरियस एट दिस पॉइंट। और मेरे को नहीं लगता ये आगे जाके भी होने वाला है। टेन वैसे लोगों के सामने बहुत ही खुश मिजाज रहता है जो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, जिनको वो सीरियसली नहीं लेता, उनके सामने वो एक्चुअली खुल पाता है। लेकिन टेन के ऊपर जैसे ही थोड़े से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाते हैं या रेस्ट्रिक्शंस जाते हैं वो बिल्कुल स्विच ऑफ कर जाता है। आई थिंक टेन इज एन अवॉइडेंट इन रियल लाइफ और वो सीरियस रिलेशनशिप्स से डील कर ही नहीं सकता। वो गायब हो जाता होगा, चुप हो जाता होगा, वो डिस्कशन नहीं कर सकता। उसको हमेशा कोई भी डिस्कशन ऐसा लगता होगा कि ये मेरे ऊपर अटैक है और ये सामने वाला मेरे बारे में अच्छा चाहता ही नहीं। क्योंकि भले लव्ड इन के बाद टेन और सदफ साथ में दिखे हैं, बट टेन ऐसा ही दिख रहा है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सदफ एनीमोर। और सदफ करती है सीरियस चीजें, ठीक है। सदफ ने क्या किया था वो एक सेकंड, क्या था गाइस वो? सदफ और टेन की जो लड़ाई हुई, सदफ यही कंप्लेन कर रही थी कि टेन सीरियस नहीं है उनके रिलेशनशिप को लेके। और जैसे टेन बोल दिया कि ये शादी और बच्चों के बारे में बात करती है जो कि ओवरवेलमिंग है मेरे लिए, वैसे ही सदफ पलट गई और वो बोलने लगी कि नहीं, ऐसा कभी बात ही नहीं किया था हम लोगों ने। और वो रोने लगी और लड़ाई करने लगी। तो मतलब मेरे को वो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि भाई जब तुम खुद ही कंप्लेन कर रहे हो कि सामने वाला सीरियस नहीं है तुम्हारे रिलेशनशिप को लेके, बॉन्ड को लेके, इसका मतलब यही ना कि यू आर एक्सपेक्टिंग टेन टू एक्ट अ सर्टेन वे एंड ही इज नॉट डूइंग इट व्हिच इज ट्रिगरिंग यू। एंड व्हेन आई सेड इट, टेन खुद ही बोला कि ये ऐसी बातें करती है तो मेरे को ओवरवेलमिंग लगता है और फिर मेरे को समझ में नहीं आता है क्या बात करना है। ये एक अवॉइडेंट का ही बिहेवियर होता है ऐसा। तो सदफ वहां पे पलट गई, सदफ वहां पे रोने लगी। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या मतलब क्या है ये। सदफ मेरे को लगता है वैसी लड़की है जिसको 24/7 अटेंशन चाहिए होता है अपने पार्टनर से, और जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए एकदम राइट चीजें करे, लेकिन वो खुद उतना ऑफर करने को रेडी नहीं होते हैं एक रिलेशनशिप में। या फिर शायद सदफ करती भी, अगर रियल लाइफ होता तो शायद वो उतना ऑफर करती अगर वो देखती कि उसका पार्टनर भी वैसी चीजें कर रहा है उसके लिए। तो क्योंकि सदफ ने स्विच नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट अपने पार्टनर को, स्टार्टिंग से ही वो टेन पे टिकी रही है। बट आई थिंक टेन का सबको पता है कि टेन फ्लर्टेशियस है। इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है स्प्लिट्सविला में। लड़कियां बोलती हैं कि टेन फ्लर्टेशियस है। टेन खुद भी माना है कि उसके पिछले रिलेशनशिप्स में भी एक प्रॉब्लम रहा है। टेन वैसा इंसान है ही नहीं जिसको सीरियसली लिया जा सके इन अ रिलेशनशिप।
वो बहुत ऐसा है कि हाँ ही जस्ट वांट्स टू हैव फन। और ये लव्ड इन में जाके जो बैठ के खा रहा था ना, जब सदफ ऐसे सोए भाई, वो और ट्रिगर हुई जा रही थी कि एक तो ये बात नहीं कर रहा है, ऊपर से ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कोई भी ट्रिगर होगा वैसे तो सदफ की जगह पे होगा, तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद चीजें सही हो, सॉर्ट आउट हो, टेन बोले कुछ वैसा, और टेन ऐसा हो गया था कि ये तो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है, ये मेरे से नहीं संभाला जाएगा। मेरे को लगता है टेन का ये वो है कोपिंग मैकेनिज्म है कि जब भी चीजें बहुत खराब चल रही होती हैं तो वो उस पे हंसता है। और होते हैं कुछ लोग ऐसे कि मतलब बहुत गंदा चल रहा हो ना, तो फिर आती हंसी कि अच्छा भगवान ये क्या चालू कर दिए तुम। क्योंकि मेरे साथ भी होता है गाइस ये कभी कभी। आकांक्षा एंड गौरी, पहले मैंने गलती से योगेश लिख दिया था, कुछ मसल मेमोरी। हंसती थी कुछ, मुझे पता है कि कोई कुछ नहीं उठा सकता है। तू भी नहीं उठा रहा है, कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है? दम है ना तेरे अंदर, तो आके करके दिखा साइड कैरेक्टर। अमेजिंग भाई। एक तो ये सुजैन और विशु का जो है, इन लोग का नहीं है रिलेशनशिप वाला, कुछ भी बॉन्ड नहीं है, लेकिन इन लोग का दोस्ती वाली चीज है, और वो चीज बहुत तगड़ी लगती है मेरे को। क्योंकि विशु पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सुजैन को लेके खुश है या फिर कुछ भी, वो शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाकी लड़कियां अच्छा खेलेंगी, बट सुजैन नेवर फेल्स टू इम्प्रेस मी भाई। हर एक एपिसोड के साथ आई एम लाइकिंग हर मोर एंड मोर एंड मोर। बहुत अच्छे कमबैक्स देती है, बहुत कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो मजा आ जाता है। एंड शी इज द यंगेस्ट देयर, तो वो जब बोलती है तो और फनी लगता है, क्योंकि उसकी आवाज भी वैसी है, बच्चों जैसी क्यूट सी। अभी लास्ट वाला टास्क ही जो हो रहा था जिसमें सब जाके फ्लैग्स लेके आ रहे हैं, तो जब दीक्षा ने सीटी बजने के बाद भी ऐसे पैसे डाल दिए तो वो चिल्लाई दीक्षा चीटर, एकदम बच्चों जैसी लगी भाई, इतनी क्यूट थी वो चीज। फिर टेन भी जब फ्लैग लेके आया विशु के हाथ से तो वो बोलती है टेन चीटर भाई। बहुत सही लग रहा था वो। आई यूज टू नॉट लाइक हर एट ऑल, लेकिन मेरे को लगता है दिस इज वॉट रियलिटी शो इज फॉर, वेर यू शो योर रियल कैरेक्टर एंड देन पीपल स्टार्ट टू लाइक यू। और सुजैन ने ऐसा पहले भी बोला था अपने वीडियोज में कि शायद तुम लोग मुझे अभी पसंद नहीं करो, लेकिन वेट फॉर इट, टाइम के साथ तुम मुझे बहुत पसंद करने लगोगे। तुम शो जीतो ना जीतो, लेकिन अगर रियलिटी शो में जाके आपके कैरेक्टर को पहले ऐसा हेट मिल रहा हो और बाद में जाके इतना ज्यादा लोग पसंद करने लगे, दैट इज अ विन। क्योंकि रियलिटी शोज जीतने वाले वैसे भी कहीं नहीं दिखते हैं, जिनके भी कैरेक्टर को लोग असल में पसंद कर रहे होते हैं वही लॉन्ग रन में इंडस्ट्री में टिके रहते हैं। Akansha! Oi! I'm not a contestant here. I have some class to maintain. I have a reputation to maintain. But if I have to come to my Aukat, you will see what I've got, babe. Don't do that to me. और वहाँ लड़ाई चल रही थी, तुम इस पे कब आ गए मुझे नहीं समझ आ रहा है। 1 घंटे से तुमने हाथ जो खड़ा किया हुआ है। When did we ask you about her? मेरे को नहीं फर्क पड़ता है इनका क्या है, इनका क्या। एक बात बताऊं, भले लोगों को हिमांशु पे आता होगा गुस्सा, मुझे आती है हंसी। वो जब बोलता है मेरे को इतनी हंसी आती है, क्योंकि उसको सब बोल रहे हैं तो चुप हो जा चुप हो जा, वो बोलता रहता है एंड इट इज वे टू फनी फॉर मी। क्योंकि उसको भी पता है कि वो बस बोल ही रहा है, जीत नहीं रहा है, लेकिन वो फिर भी बोलता है। तो मेरे को पहले आती थी भाई हिमांशु पे गुस्सा, लेकिन अभी बहुत हंसी आती है कि भाई क्या कर रहे हैं। फिश विथ ओपन माउथ गेट्स कॉट। हिमांशु वही करता है हमेशा, इतना बोलता है कि उसकी लगी पड़ी रहती है चारों तरफ से, फिर भी चुप नहीं होता है वो। फिर और मौका देते जाता है वो लोगों को, और मजाक उड़वाते जाता है अपना। वरना वो इतना तगड़ा परफॉर्मर है, सिर्फ चुपचाप अगर वो खेल रहा होता लोग उसको बहुत पसंद कर रहे होते, क्योंकि वो खेल तो लेता है टास्क बढ़िया, और वो बाकी कंटेस्टेंट्स को जज भी बहुत सही करता है। वो जिसके बारे में जो बोलता है वो बाद में चल के वैसा ही निकलता है। भले वो इतना ज्यादा बोल दिया रहता है कि लोग उसको लाइटली ही लेते हैं, वरना वो अगर बीच बीच में बोलता, चुपचाप खेल रहा होता है, या फिर लड़कियों से भी जीतने का नहीं सोचता। वो एक तो आर्ग्यूमेंट्स में सोचता है लड़कियों से भी जीत जाऊं मैं, बहुत बचकानी हरकत करता है वो। ये सब सिर्फ नहीं करता ना, मेरे को लगता है उसको पसंद किया जाता। बात रही आकांक्षा की, तो मेरे को लगता है उसको जितना फैन फॉलोइंग स्प्लिट्सविला से मिला है, उतना ही हेट स्प्लिट्सविला खत्म होते होते मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बिहेव कर रही है भाई। मैं सच में बता रही हूँ, कोई भी
एक तो 20 दिन में तुमको प्यार हो जा रहा है, ये मैंने पहले भी बोला है। रूरू के आने के पहले मैंने अपने वीडियोस में बोल रखा है कि रूरू जब आएगी, ऐसा रूमर्स चल रहा है कि रूरू आएगी, रूरू जब आएगी तब योगेश को बहुत हेट मिलने वाला है और आकांक्षा वैसा एक्ट करेगी और सिचुएशन का फायदा उठा लेगी कि भाई उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन 20 दिन में कभी भी किसी को भी प्यार नहीं हो सकता, ना ही आकांक्षा को हुआ था। योगेश की तरफ से भी बस अट्रैक्शन था, आकांक्षा की तरफ से भी बस अट्रैक्शन था। इसीलिए आकांक्षा भी इतना जल्दी फ्लिप करी, इसीलिए इतना जल्दी वो गेम में ही अगले दिन ही बोलने लगी कि ये पिछला शो हारा था किसी लड़की की वजह से, इस बार हारेगा मैं होंगी वो लड़की। रूरू के बारे में बोल रही है कि रूरू से जीत के मेरे को अच्छा लगा, मेरे को और अच्छा इसलिए लगा क्योंकि रूरू के पास सबसे कम स्प्लिट कॉइंस थे। फिर योगेश भी जैसी चीजें बोल रहा है, कभी योगेश तो पूरा हेट उसको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा दलभतारी कर रहा है। कभी वो बहुत अच्छी चीजें बोल रहा है, कभी बहुत बुरी। अच्छी चीजें भी वो बस गिल्ट में बोल रहा है। अगर वो ऑनेस्टली बोलता कि हाँ अट्रैक्शन था लेकिन रूरू थी, रूरू को मैंने चूज किया वगैरह वगैरह, आकांक्षा की कभी तारीफ नहीं करता रूरू के साथ बैठ के भी, तो मेरे को नहीं लगता उसको इतना हेट मिल रहा होता। He just had to make a clear mind and say things that comes naturally to him, फोर्स नहीं करता। अगर वो ऑडियंस को देख के तो बहुत अच्छा रहता। योगेश भी ऐसी चीजें बोल रहा है कि गौरेश को अपना चेला बना के बहुत खुश था, अब देख मैं आइडियल मैच तेरे से बदला लेता हूँ। क्यों, किस बात का? गौरेश ने कभी तेरा मजाक नहीं उड़ाया, कभी तेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोला। गौरेश तो बहुत शांत आदमी है यार, उससे तुमको क्या बदला लेना है? ये दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसी चीजें कर रहे हैं कि कभी अच्छा भी बोल दे रहे हैं, कभी बुरा भी बोल दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि आकांक्षा के पास ये लड़कियों वाला फैंडम एक बन गया है, वो लड़कियां ही इकट्ठा हुई हैं। जैसे मैंने पहले बोला, होता है ऐसा लड़कियों के साथ अनफॉर्चुनेटली कि उनको एक ऐसा सिचुएशन में डाला जाता है, और टीनेजर्स के साथ तो होता ही है, और वही सारे लोग देख ही रहे हैं शो को मोस्टली, तो वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं आकांक्षा से, और उन लोग को ऐसा लग रहा है कि आकांक्षा उनकी मसीहा है और उनके लिए लड़ रही है। लेकिन द ट्रुथ इज 20 दिन में सही में किसी को किसी से प्यार नहीं हो सकता। तुम लोग के साथ जो भी हुआ होगा रियल लाइफ में वेरी बैड, नहीं होना चाहिए था, इसीलिए शायद तुम लोग इतना हर्ट हो रहे हो आकांक्षा को देख के। बट ट्रस्ट मी, मेरे को नहीं लगता आकांक्षा उतनी हर्ट है जितना तुम लोग समझ रहे हो। रूरू ने तो रिसेंटली ये भी बोल दिया कि ये योगेश और आकांक्षा फरवरी में मिल चुके हैं। फिर एक व्लॉग का क्लिप भी हो रहा है इंस्टाग्राम पे वायरल, जहाँ पे आकांक्षा ने भी वैसा रिएक्शन दिया है कि वो शर्मा के चली गई है। बोलना बोल, योगेश के बारे में बोल। योगेश के बारे में कैसे बोलेगी? रीयूनियन के लिए मैं ही था, मैं ही हूँ, क्या पता करा दिया हो। तो भाई मेरे को तो लग रहा है ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मिल्क कर रहे हैं इस चीज को। 20 दिन में किसी का भी कोई भी अच्छा इंसान हो, जितना तुम लोग अच्छा बता रहे हो, आकांक्षा को तो देवी मान बैठी हैं लड़कियां, अगर कोई अच्छा इंसान हो ना, वो इतनी जल्दी प्यार में नहीं पड़ता है। और आकांक्षा के खुद के क्लिप्स मैंने देखे हैं जहाँ पे वो सिचुएशनशिप्स के बारे में बात कर रही है। ये एक नहीं, दो नहीं, कई लड़कों के बारे में बात करी है उसने, तो वो इतनी सीधी भी नहीं है। पहला डेट वो योगेश के साथ बता रही थी, और स्प्लिट्सविला पे ही जब उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है तो वो बता रही है कि बाहर उसका पहला डेट और पहला किस हो चुका है। मेरी लाइफ की फर्स्ट डेट थी और मेरी फर्स्ट किस भी वही थी। आई मेट हिम थ्रू अ डेटिंग ऐप, तो हमने फर्स्ट 2 डेट्स करी और थर्ड डेट पे अब है ना थोड़ा हीटअप होने लग गया। तब मेरे को समझ आ गया ये थर्ड डेट इसने इसीलिए करी क्योंकि इसको चाहिए कि आज मेरी फर्स्ट किस हो जाए, क्योंकि आई थिंक लड़कों को पसंद होता है कि तुम किसी की फर्स्ट किस हो, एंड तो उसको ये चीज का बहुत एक्साइटमेंट था, मुझे नहीं था, मैं तो नर्वस। मेरे को लग रहा है आकांक्षा है इगोइस्टिक, इस चीज का वो बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठा रही है। और वही नहीं, शायद योगेश भी, अगर ये लोग बाहर मिल चुके हैं फरवरी में, तो शायद योगेश भी एक्ट कर रहा हो बिग बॉस में जाने के लिए, जैसे कशिश और दिग्विजय ने किया था। बट नन ऑफ देम आर बिग बॉस लाइक पर्सनैलिटीज यार। गुल्लू को भेजो, कायरा को भेजो, तो ये लोग लगेंगे भी हाँ मजा आ रहा है। अनुष्का को भेजो, मैं बता रही हूँ ये शो वालों ने ना आकांक्षा और योगेश और रूरू को फेवर कर दिया, क्योंकि एक बात मानो, स्प्लिट्सविला और रोडीज, यहाँ पे हमेशा फ्रेश फेसेस को लिया जाता है, जहाँ पे इनसे कंटेंट एक्सपेक्ट किया जाता है आउट ऑफ द कंटेस्टेंट्स। लेकिन अगर शो वाले ही किसी कंटेस्टेंट का एक्स ला दें, किसी का दोस्त ला दें, या किसी को एक ट्रायंगल में डाल दें और बार बार उस बारे में बात करें, तो इसका मतलब शो वाले उस कंटेस्टेंट को या उन कंटेस्टेंट्स को फेवर कर रहे हैं। शो वाले खुद ही उनको कंटेंट दे रहे हैं कि लो हम तुम्हारे बाहर से रिलेशनशिप्स ला देते हैं, एक्सेस ला देते हैं,
तो ऑफ कोर्स उनको ज्यादा फुटेज मिलेगी, वो लोग ज्यादा बात करेंगे, उनके बारे में ज्यादा बात होगी, वो लोग ज्यादा दिखेंगे। क्योंकि अगर सोलो देखा जाए, जब स्प्लिट्सविला स्टार्ट हुआ था तो जो सोलो कंटेस्टेंट्स थे जो कि सच में एंटरटेनिंग थे, लड़कियों में अनुष्का, वो अकेले हंसा सकती है, परफॉर्म भी अच्छा कर सकती है। लड़कियों में कायरा, शी इज वेरी स्ट्रांग, ड्रामेटिक है वो, गुल्लू के साथ उसका जो भी सीन होता है इज वेरी फन टू वॉच। लड़कों में सोलो एंटरटेनर देखा जाए तो विशु इज क्रेजी, क्या सही परफॉर्म करता है वो, और सबको खुश रखता है, एकदम खुश रहता है वो, उसको देख के मजा आता है। लेकिन इन लोगों के ऊपर जा रहा है क्या कैमरा? नहीं, शो वालों ने फेवर कर दिया है 3 कंटेस्टेंट्स को, अब उन पे डिपेंड करता है कि वो कितना दिखेंगे और किस तरीके से दिखेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ होते हुए देख रहा हूँ। सर मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जैसा वे पोर्ट्रे कर रहे मैं माधर तो चूतिया हुआ है जो वो सब करके रखा था मैंने पहले। मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं सब करूंगा करके ये शो हो गया भाई, मेरा बस करियर स्टार्ट हुआ। ब्रो आई रिक्वेस्ट यू, मैं उन सब लड़कियों से पर्सनली माफी मांगने के लिए तैयार हूं, उनके पास जाऊं, उनसे माफी मांगता हूं। मैं हमेशा इसके पास गया, कभी मेरे पास नहीं आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सही कौन गलत है, लेकिन तूने देखा है ना, चीजें तो देखी होते देखी है। सर आई जस्ट वांट टू से सेम स्क्रिप्ट है, सेम स्टोरी है, बस ये है कि बंदा चेंज है। अब शायद से इसके बाद एक और होगा। Well, y'all forgot there's a PDF file among us here. Call the right people out. Exactly भाई। भाटू बंदा है, ये दिमागी तौर पे कितना चीप और लो है कि माइनर लड़कियों को भाई गंदी वीडियोस मंगवाता है उनसे और गंदी वीडियोस अपनी भेजता है। You people are seeing something wrong, illegal, morally wrong happening, then you all should raise voice at it. Trying to strike a chord and it's probably Hi, exactly. I was so shocked to see nobody reacted on Ayush's leaked chats भाई। मेरे को लगा था अब आयुष की लगनी है गंदी। मैंने उसके जब चैट्स देखे थे, मेरा ऐसे हो गया था दिमाग सुन, एक वो सुई वाली आवाज नहीं चलती, वैसा चल रहा था। लेकिन वो चैट्स देखने के बाद और ज्यादा ऐसा गंदा लगने लगा कि ये ऐसे ही देखता होगा और सोचता होगा लड़कियों के बारे में शो पे भी। वन बिग रेड फ्लैग अबाउट मेन इज देम बीइंग लस्टफुल। इस सीजन ना एक अच्छा आदमी नहीं आया है, और जितने भी लोग अच्छे हैं उन पे फोकस ही नहीं जा रहा है। कायरा आज तक किसी के बारे में एक शब्द उसने गंदा नहीं बोला है, शो पे भी तू तड़ाक नहीं किया, इतनी रिस्पेक्टफुल रही है, उसको वो अटेंशन मिला ही नहीं ऑडियंस से, और वो परफॉर्म भी इतना तगड़ा करती है। लोग किसको पसंद कर रहे हैं पता है? सौरभ, जिसने अपनी 9 साल वाली गर्लफ्रेंड को छोड़ा। मेरे को पता है उसके ऊपर वायलेंस हुआ, उसके पास प्रूफ्स भी हैं वो दिखाने को, बट तुम शो तक तो नहीं छोड़े थे ना उसको। शो से निकलने के बाद ही सब कुछ खत्म हुआ ना। लोग पसंद कर रहे हैं निहारिका को, उसकी स्टोरी सबको पता है। लड़कियां पसंद कर रही थी आयुष को, दीप्तांशु को। दीप्तांशु तो भाई इतना हरामी लगता है मेरे को, आयुष के तो चैट्स तुम लोगों ने देखा ही है। दीप्तांशु का अभी जिससे भी चक्कर चल रहा है उससे उसका नहीं चलेगा कुछ दिन में पक्का, और बहुत ही गंदे तरीके से खत्म होगा इन लोगों का, क्योंकि दीप्तांशु तो बहुत ही गंदे तरीके से बात करता है शो पे भी लड़कियों से। तो वो बाहर क्या करता होगा तुम लोग खुद ही इमेजिन करो। हर्षित की बहन को जो उसने गाली दिया था, आई वाज सो हैप्पी कि हर्षित मारा उसको। दीप्तांशु डिजर्व्ड इट भाई। वो अपने आप को बहुत ऐसे तोप समझता है कि मैं तो किसी से भी लड़ जाऊंगा, और एक झापड़ में वो जमीन चाटता फिरे, ऐसा है वो। सैंडी उससे नहीं उठाई जा रही थी, बताओ, बोल रहा था और 1-2 किलो भारी होती तो मैं वहीं पे बेहोश हो गया रहता। समझ जाओ कितना स्ट्रॉन्ग है वो, और उसी में वो लड़ने चला जाता है किसी से भी। और मेरे को नहीं पता अनुष्का को क्यों विला वाले नहीं पसंद करते हैं, बट मेरे को लगता है शी इज अ डिसेंट ह्यूमन। बात रही टेन और अनीशा की, तो टेन और अनीशा को तो मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि जो इनको नहीं समझा वो बहुत ही बेवकूफ होगा, क्योंकि अनीशा वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि वो एक्सप्लोर ही कर रही है। वो हर एपिसोड के साथ नया लड़का ढूंढती थी। वो तो चक्ष को बोल रही थी कि मुझे इससे कनेक्शन फील होता है, लेकिन हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, और चक्ष तो थोप देता था भाई। कायरा इज सच अ गुड परफॉर्मर, वन ऑफ द बेस्ट है। और वो एक कायरा के साथ कुछ तो टास्क खेला था वो पानी वाला, और उसमें वो उसको सिखा रहा था कि तुमने ऐसे ऐसे गलत खेला। चूतियों जैसा तो खेलता था चक्ष। और 20 दिन में प्यार अगर नहीं होता है, सब चक्ष को बोल रहे हैं, तो आकांक्षा को भी बोलो फिर। तुम ऑडियंस को झूठ बोल रहे हो बस कि यू फेल्ट समथिंग रियल, यू डिड नॉट। क्योंकि इतने जल्दी कुछ भी अगर रियल होता है तो आदमी नहीं फ्लिप करता, बहुत चांसेस देता है, बहुत रुकता है, डिलेमा में होता है आदमी। इतने जल्दी रिएक्ट नहीं करता है कि अब तो ये हारे, अब तो ये ना जीते। टेन की बात करें तो टेन आज तक सीरियस नहीं लगा है सदफ को लेके। सदफ पहले या दूसरे एपिसोड में ही बोल रही थी कि गेट डाउन ऑन योर नीज और मेरे को रिंग पहनाओ वगैरह वगैरह, तभी टेन मना कर दिया था साफ साफ। अभी सेम प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है टेन और सदफ के बीच में।
जब उस टाइम टेन मना किया था तो ही वॉज वेरी क्लियर ही डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग सीरियस ऑन द शो। अभी क्यों सदफ रो रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को नहीं लगता अनीशा और टेन को हेट मिलना चाहिए इत्तू सा भी, क्योंकि ये दोनों सबसे क्लियर रहे हैं स्टार्ट से ही। इन लोगों ने एक्ट भी नहीं किया अच्छा बनने का। मेरे को ऐसे लोग थोड़े ज्यादा बढ़िया लगते हैं जिनका पता चल जाए देख के कि हाँ ये लोग तो ऐसे ही हैं। जब दीप्तांशु बात करता है सौंदर्या के बारे में प्यार से कि मेरे होते हुए सैंडी तो ये नहीं खाएगी, मेरे होते हुए सैंडी तो ये नहीं हारेगी, इतना फेक लगता है, इतना फेक लगता है। थोबड़े पे दिखता है उसके बड़े बड़े अक्षर में कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं चूतिया लग रहा हूँ ये बोलते हुए, पर मैं ये बोलूंगा क्योंकि ये एक लव शो है और मुझे एक्ट करना है दैट आई एम इन लव विद सैंडी। असल में अगर किसी का कटा है ना तो वो है स्प्लिट्सविला देखने वालों का। Would you leave Asmita for Sandy? Yeah. Oh! Why? Revelation. You know why? Because Saundarya used to give me exactly what I wanted in a relationship to make me strong. नाम लिखा है रॉन का। Oh. Like this. इसका मैं तुमको पहले दिन से बताया ये चुतिया बहुत गंदा एक्टिंग कर रहा था। ये इसको मैंने सही पकड़ा था बस। पहले दिन से मैं अपने वीडियोस में बोलते आ रही हूँ, he is not the green flag that he pretends to be and the way she treated him fair। भाई उसको ऐसे ही ट्रीटमेंट चाहिए। That's what he wanted in a relationship। अभी तो रिसेंटली सुजैन ने भी कहीं आके बोला ना, रॉन ने उसको जो बोला है रिलेशनशिप्स के बारे में, तुम सुनो बस। Ron told me something। मैं और रॉन बैठे थे, we used to sing a lot, okay? like हमारा ऐसा फ्रेंडशिप बन गया था। So कुछ तो बात हो रही थी ना, I asked him कि what do you want to do after this करके। तो कहता है कि honestly Suzy, I haven't said this to anyone, but I don't think I'll be able to find love in a show। like कोई भी love नहीं ढूंढ सकता यहाँ पे। And I was like कि but what about अस्मिता? तो अस्मिता करता। कहता है कि see, you are very young to understand this। I've been in the industry, I want to get into the Bollywood industry and all of that। मुझे एक्टिंग में जाना है, so मुझे ऐसा फैन बेस बनाना पड़ेगा। I have to carry a character who is ऐसा जशवंत types। हाँ, Jen, this is so bad। You just ruined my whole game। I feel like मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले नहीं, मैं अपने साथ एक किसी इंसान को ना बस धकेल रही हूँ। It was like एक कपल होने के बाद भी आई एम फाइटिंग अलोन। मुझे ऐसा फील हो रहा था, बी इट इन एनी डोम सेशन, इन एवरी चैलेंजेस। एंड नाउ व्हेन आई एम हियरिंग ऑल दिस इट्स लाइक ब्रो, तो मुझे शायद अपने लिए सेल्फिश होके खेलना चाहिए था। आई थिंक एवरीवन लव्स टू प्ले द विक्टिम, और ये इगोइस्टिक लोग ही करते हैं। गलती होती है इंसानों से और उनको माननी चाहिए, तभी तुम एक क्लाउन नहीं लगोगे। तुमको जिंदगी मिली है, पहली बार सब कुछ कर रहे हो तुम, ऑफ कोर्स तुम गलतियां करोगे, सीखोगे, मानो उन गलतियों को, इसे सर उठा के मानो कि हाँ मुझसे ये गलती हुई थी एंड आई एम रेडी टू चेंज एंड शो दैट इन योर एक्शंस। लेकिन हमेशा विक्टिम जैसा एक्ट करना कि मेरे साथ ही बुरा हो जाता है, सारे लोग मेरे साथ ही बुरा कर जाते हैं। मेरे को लग रहा है इस सीजन सबके सब वही कर रहे हैं और ये देख के मेरा खून ही खौलता है। मेरा ये देख के ऐसे एकदम ही टर्न ऑफ हो जाता है, मन ही नहीं करता है शो देखने का। एक तो मैं बिजी भी थी, लेकिन फिर भी जब भी देख रही हूँ मेरे को ऐसा लग जा रहा है कितना फेक करोगे तुम सब। रॉन बोल रहा है अश्मिता डिड नॉट ट्रीट मी वेल। अश्मिता बोल रही है कि एक रिलेशनशिप में होके, कपल होके भी मुझे ऐसा लग रहा था दैट आई एम फाइटिंग अलोन। फिर अश्मिता लाइव आके ये भी बोलती है कि रॉन मुझे बेबी वेबी कर रहा था पार्टी में आके, हम लोग रिलेशनशिप में ही कब थे कि वो मुझे बेबी बोलेगा। बहुत ही क्लोज आ रहा था, बहुत ही क्रीपी लग रहा था वो मुझे। कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि हाँ शो पे हुई चीजें रियल में तो हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। मेरे को एकदम सॉर्टेड लोग सही लगते हैं, भले तुम हरामी हो, मानो मैं हरामी हूँ, जो भी है सॉर्टेड रहो। सामने वाले को क्यों कंफ्यूज करना है तुमको। एक नंबर नहीं है। Are an absolutely amazing guy, and I'm sure your mother is extremely proud of the man you are and the man you're becoming. Your smile is absolutely infectious, but in your case, you are extremely happy, and I'm happy to be around you. You're such an awesome guy. Your body is built like a brick shit house. Oh shit, You look like an absolute gentleman. Everyone knew what Tain did there. Tain के बाद जितने भी लोग कॉम्प्लीमेंट करने गए, everyone tried to like copy Tain, but no one could come close. हिमांशु का चेहरा सूख के इतना हो गया था और उसके तुरंत पहले हिमांशु ने अपने वीडियो में ये बोला था कि टेन को मैंने इस सीजन जितना रोस्ट किया है वो बाहर जाके भी कभी नहीं भूल पाएगा। तुरंत बाद हिमांशु के साथ सेम चीज हो गई है कि वो कभी नहीं भूल पाएगा जो टेन ने किया उसके साथ। इतना गंदा था, इतना गंदा था। एंड व्हाट आकांक्षा डिड आफ्टर इट भाई, बस किलर। इतना मजा आ रहा था बाकी लोगों का सुन के। आकांक्षा आके बात कर रही है,
तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। टेन ने तो इतना तगड़ा रोस्ट किया कि मैंने देखा दीक्षा भी हंस रही। And I'm sure your mother is extremely proud of the man you are and the man you're becoming. I don't think Tain is made for shows like Splitsvilla and all. ये है एक बिग बॉस वाला कंटेस्टेंट, इसका भी सोलो कैरेक्टर देखो तुम तो ही इज वेरी फन। वो अकेला भी बहुत कुछ ऑफर कर सकता है एक शो को, लेकिन जहां उसको पेयर अप कर दिया जाए किसी के साथ तो फिर वो उतना खुल के नहीं दिख पाता है। ऐसे जो भी कैरेक्टर्स हैं इस सीजन जो कि अकेले सोलो ही बहुत एंटरटेनिंग है, उनके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं जा रहा है, क्योंकि ये लोगों ने सिर्फ आकांक्षा, योगेश और रूरू के बारे में ही बना दिया है। जो लोग सबसे वायरल कपल हैं, सौरभ और निहारिका, वही लोग डिनाई कर रहे हैं कि हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, और वो लोग नहीं भी कर रहे होंगे। तो तुम लोग बाकी लोगों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लोग होंगे सही में रिलेशनशिप में या होगा रियल फीलिंग्स? नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन ही था, तभी इतना जल्दी फ्लिप भी किए हैं। और सिचुएशन देख के, एपिसोड्स के हिसाब से सब फ्लिप कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं उस तरीके की। लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। खैर, दैट्स एंड ऑफ द वीडियो गाइस। व्हाट डू यू थिंक, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इफ यू आर न्यू टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने तो इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर रखा था, सो क्यूट। लेकिन आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर नाउ। But thank you so much for all your support, all your comments. Yeah, I'm really, really grateful. And yes, I'll see you soon in the next one, guys. तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।